तभी उसकी नजर जंगल की तरफ पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर जंगल है। कितने सारे पेड़ पौधे और सब पेड़ फल फूल से भरा है। वो मुड़कर नीचे की तरफ आई और देखा कि बहुत सारे पंछी बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं और उन सब का प्रधान है माइकल उल्लू जी, जो सबसे जंगल की कानून के बारे में बता रहे थे। सुनो सभी पंछियों, इस जंगल में हम सब एक साथ रहते हैं और इस जंगल में सभी का सहायता करना हमारा कर्तव्य है। ये देख के चुड़ैल ने मन ही मन सोचा कि यहाँ तो बहुत सारे पंछी भी रहते हैं। हाँ, आज से मैं भी यहाँ रहूंगी और मैं बनूंगी इस जंगल के पंछियों के प्रधान। तभी वो पंछियों की झुंड के पास जाके कहते हैं कि सुनो सब पंछियाँ, मैं हूँ चिन्नी चुड़ैल। मैं आपसे इस जंगल में रहूंगी और आज से मैं हूँ तुम सबके मालिक। तभी नैन्सी तोता ने बोली, अरे अरे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और हमारे मालिक कैसे बन गए? फिर टूकन ने कहा, हम तुमको हमारे मालिक के रूप में नहीं मानेंगे, हमारे प्रधान माइकल उल्लू जी हैं। तभी मुर्गी ने कहा, हाँ भाई, मान ना मान, मैं तेरी मेहमान, तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें नहीं मानेंगे। तभी सब मिलके एक साथ बोला, हाँ, तुम जाओ यहाँ से, हम तुमको मालिक के रूप में नहीं मानेंगे। तुम सब मेरी कहा नहीं माने, अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, लेकिन जंगल में ही एक गुफा के अंदर छुप के आग के सामने बैठ के अपनी शक्ति बढ़ाने लगी। फिर वो एक पंख वाली सांप के रूप धारण कर लेती है। तभी अब मैं सबको काटूंगी, सबके शरीर में जहर डालूंगी, फिर सब एक एक करके मेरी बस में हो जाएगी, मेरी गुलाम बन जाएगी। फिर मैं इस जंगल की मालिक बन जाऊंगी। सबसे पहले मैं माइकल उल्लू को काटूंगी। बड़ा मजा आएगा। जब रात को सभी पंछी सो रहे थे, तभी चिन्नी चुड़ैल चुपके से जाके माइकल उल्लू जी को काट लिया, फिर वहाँ से भाग गई। तभी अरे क्या हुआ प्रधान जी, आपने चिल्लाया क्यों? अरे प्रधान जी तो बेहोश हो गए हैं, कोई पानी लाओ। तोता, मैं पानी लाई हूँ। फिर नैन्सी तोता थोड़ा पानी लेता है और उल्लू जी पर छिड़कते हैं। तभी उल्लू जी जाग जाता है, फिर कहता है, मैं कहाँ हूँ और मेरा मालिक पंख वाली सांप कहाँ है? मालिक, आप कहाँ हैं? मैं आपकी गुलाम, आपकी सेवक, आपको पुकार रहा हूँ। ये कहते हुए माइकल उल्लू अपना मालिक पंख वाली सांप को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी अरे प्रधान जी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं और आप जा कहाँ रहे हैं? फिर वहाँ मोर आता है और तुमने मेरा मालिक पंख वाले सांप को देखा क्या? तभी लूसी सालिक आती है और वो भी कहती है कि हे मेरे मालिक, पंख वाले सांप अब कहाँ है? इसी तरह चिन्नी चुड़ैल एक एक करके कोयल, पॉपी कबूतर, आर्लो सारस सबको काट लिया
और सब चिन्नी चुड़ैल की गुलाम बनके उनकी गुफा में जाके चिन्नी चुड़ैल की सेवा में लगे थे। इसी तरह एक दिन चिन्नी चुड़ैल टुन्ना को काटने के लिए जाती है। तभी टुन्ना ने उसको देख लिया। फिर अरे बाप रे, ये तो पंख वाली सांप है, मुझे काटने के लिए आ रहे हैं। जब चिन्नी चुड़ैल टुन्ना को डांसने वाली ही थी, तभी टुन्ना ने जोर जोर से पुकारने लगा, हे अल्लाह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ अल्लाह, इस सांप से मुझे बचा लो। अल्लाह के नाम लेते ही चिन्नी चुड़ैल टुन्ना को काट नहीं पाई और वहाँ से चली गई। ये देख के टुन्ना ने सीधा बाकी पंछियों के पास जाके कहता है कि सुनो दोस्तों, मैं अभी अभी वो भंग वाली सांप को देखा है और वो मुझे काटने के लिए आ रही थी, लेकिन अल्लाह के नाम लेते ही वो भाग निकली। तभी टुनिया ने बोली, यानी उस नागिनी के कटने के बाद से ही सब उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। तभी थियो कौवा ने बोला, और उससे बचने के लिए एक ही उपाय है और वो है अल्लाह के नाम लेना। तभी अल्बर्टो काकातुआ ने कहा, तो फिर हम सबको एक साथ दुआ गाना गाने चाहिए। हाँ चलो अभी दुआ गाना शुरू करते हैं। हे अल्लाह रहम करो, नागिनी से हमें बचा लो, हमारे दोस्त लौटा दो, नागिनी से हमें बचा लो। हे अल्लाह रहम करो, हे अल्लाह रहम करो, हे अल्लाह रहम करो। तभी अचानक वहाँ पंख वाली सांप प्रकट होती है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। फिर वो सांप उसकी असली रूप चिन्नी चुड़ैल बन जाती है और जलने लगती है। तभी उसके शरीर से आत्मा निकल के झाड़ू के छड़े में बैठ के भाग जाती है। इसके बाद माइकल उल्लू, आर्लो सरस, नैन्सी शालिक, पॉपी कबूतर सब चिन्नी चुड़ैल की गुफा से लौट आती है। फिर सब मिलके एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सोनाझुरी जंगल में टुनिम रहता था। वो बहुत ही गरीब था। रोज रात को जब जंगल में सब सो जाते थे, तब उस जंगल में पास वाले जंगल से चोइताली नाम के एक पंछी डायन निकल आता था। उस पंछी डायन ने रोज एक एक करके बकरी चोरी करती थी और जंगल में जाके बकरी को मार कर खाती थी। ऐसे ही हर रोज एक एक करके बकरी चोरी होती गई। एक दिन टुनिम अपने घर के आंगन में आके देखा कि फिर एक बकरी कम है। तब टुनिम अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, देखा टुनी, आज एक बकरा फिर से गायब हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कहाँ से क्या हो रहा है। आखिर में ये सब बकरी जा कहाँ रही है। इसके जवाब में टुनी कहती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या जंगल में कोई अजीब पंछी आया है जो रोज बकरी चुरा के ले जा रही है? वो दोनों मन ही मन सोचता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल के बाजार में एक महिला पंछी मांस बेच रही थी। उस समय टुनिम और उसका दोस्त काकातुआ कुछ सब्जी लेने जंगल के बाजार में गए। अचानक बाजार में एक नया मांस की दुकान देख के काकातुआ टुनिम को कहता है, देख टुनी, एक नया मांस की दुकान खुला है, पहले तो कभी नहीं दिखा। और वो औरत पंछी भी कौन है? इस पंछी को तो पहले नहीं दिखा। इस जंगल में तो एक ही मांस की दुकान है और उस दुकान के मालिक तेरे से ही बकरी खरीद के मांस बेचता है। इसके बाद काकातुआ टुनिम से पूछता है, क्या इस पंछी ने कभी तुमसे बकरी खरीदा था? अरे ना, मैं तो इस पंछी को बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। फिर इस
पंछी ने कहाँ से बकरी खरीदी? टुनिम और काकातुआ इस बारे में बात कर रहे थे। वो दोनों दुकान के सामने जाके पूछा कि अच्छा, आप कहाँ से बकरी खरीद के यहाँ पे बेच रही है? पहले तो इस जंगल में आपको कभी देखा नहीं है। उस पंछी ने कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। वो सिर्फ ये बोली कि आप लोगों को उससे क्या लेना देना है? मांस लेना है तो लीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए। ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन के टुनिम और काकातुआ और बात ना बढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब टुनिम और टुनी दोनों मिलके बातें कर रहे थे, तभी टुनिम टुनी से कहते हैं, आज सुबह मैंने देखा बाजार में एक नया मांस की दुकान खुला है और एक महिला पंछी वहाँ पे मांस बेच रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया वो पंछी कहाँ से मांस खरीद रही है। ये सुन के टुनी ने कहा, कहीं ये औरत एक बकरी चोर तो नहीं है जो हर रोज हमारी बकरी चुरा रही है? अरे ना 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 ना, ये कभी भी नहीं हो सकता। देखो, बकरी तो हम बांध के रखते हैं और सब दुकानदार हमारे घर में आके ही वो खरीद के ले जाता है। उस पंछी को ये सब कैसे पता होगा? और सबसे बड़ी बात ये है, उस पंछी को तो इस जंगल में पहली बार हमने देखा। तभी टुनिम की बेटी टुनिका वहाँ आती है और अपने माँ बाबूजी से कहती है कि मामा, बहुत दिनों से मांस नहीं खाया। आज रात आप मांस बनाएंगे? टुनी अपनी बेटी को प्यार करते हुए कहती है, ठीक है बेटी, मेरी प्यारी बेटी को आज मांस खाने की इच्छा हुई है। मम्मी उसके लिए आज बहुत ही स्वादिष्ट मांस बनाएंगे। ये कह के टुनी उसके पति से कहती है, आप जाओ बाजार से मांस ले आओ। बहुत दिनों से हमारी बेटी ने मांस नहीं खाई। इसके बाद टुनिम शाम को जंगल में जो बाजार है वहाँ पर गया और बाजार जाके टुनिम ने देखा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। सारी दुकान बंद हो चुके थे, कोई भी पंछी वहाँ नहीं था। फिर वो मन ही मन बोला कि एक बार उस औरत की दुकान में जाके देखते हैं, अगर खुला रहेगा तो। इसके बाद टुनिम उस दुकान की तरफ जाता है। वहाँ जाके देखा कि दुकान बंद है, लेकिन दुकान के अंदर से एक रोशनी दिखाई दे रहा है। वो देख के टुनिम ने मन ही मन सोचने लगा कि दुकान तो बंद है, लेकिन घर के अंदर थोड़ा सा भी मांस पड़ा होगा तो मेरी बेटी वो खा सकती है। कितने दिन से बेचारी मांस नहीं खाई, अब बहुत दिन के बाद वो पापा से कुछ मांगी है, आज तो उसे मांस खिलाना ही पड़ेगा। ये कह के वो दुकान की तरफ जाता है और खिड़की से झांक के देखता है कि वो पंछी अचानक से एक पंछी डायन के रूप धारण की। फिर वो बकरी को मारकर चीर-चीर के खाने लगी और वो खाते खाते ही कहती रही कि अरे ये बकरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो जाके और एक बकरी चुला लाती हूँ। उस बकरी को काट कर आधा खा लूंगी और आधा कल सुबह दुकान पर बेच दूंगी। बहुत मजा आएगा। टुनिम ये सब देखते और सुनते हुए दरवाजा खोल के सीधा अंदर चला गया और पंछी डायन से पूछा कि ए, तुम क्यों मेरे दुकान से बकरी चुरा के लाती हो? क्या चाहती हो तुम? देखो, हम लोग बहुत गरीब पंछी हैं, हमारा इतना नुकसान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? ये सुनकर पंछी डायन ने टुनिम से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू अंदर आके मुझसे इतना सवाल कर रही है, आज तो तुझे ही मार के खा जाऊंगी। ये बात सुन के टुनिम बहुत डर जाता है और वो पंछी डायन से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन वो पंछी डायन कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी और वो जब टुनिम को पकड़ने जाती है तभी वहाँ पर टुनी पहुँच जाती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता थी ऐसी कुछ होने वाली है। हमारे घर से बकरी चुराने के पीछे इस औरत का हाथ है। टुनी, तुम एकदम चिंता मत करो, ये पंछी हमारी कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। ये कह के टुनी पूजा की हुई पवित्र गंगा जल पंछी डायन की तरफ छिड़काया जो उसने अपने साथ लाई थी।
पंछी डाइन के ऊपर गंगा जल पड़ते ही आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है, बचाओ, बचाओ, मैं जल गई, बचाओ। इसके बाद वो पंछी डायन जलकर राख हो गई और हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। फिर कुछ दिन बाद टूनी और टूनी एक मांस की दुकान खोलती है। जंगल के सारे पंछी वहाँ से ही मांस खरीदने लगे। मांस खा के सब बहुत खुश हुए।